हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाइल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अधोसंरचना का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक लेक्चर कंप्लीट करवा दिया, उसमें हमने अधोसंरचना के बारे में उसकी जानकारी कुछ पढ़ी है। ठीक है, आज हम उसका सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। क्या है? अधोसंरचना का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। उसमें मैंने आप लोगों को ये कल सड़क के बारे में भी बता दिया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, वो भी बता दिया था। कितनी है? 72,961 किलोमीटर है। उसमें से मैंने बताया था नेशनल हाईवे की कितनी है, फिर स्टेट हाईवे की कितनी है, जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग, उनकी कितनी कितनी है, वो भी मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। तो पहले अपन जानते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को ये वाली स्लाइड पढ़ा दी थी, तो मैं आपको फिर से एक बार पढ़ा देती। सड़क परिवहन सबसे सुगम एवं सस्ता साधन है। मतलब जो सड़क परिवहन है वो सबसे सरल एवं सुगम साधन माना जाता है। और क्या है? आर्थिक विकास के आधारशिला में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब आर्थिक विकास के लिए भी क्या है? सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सड़क परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है हमारे राज्य में सड़कों को आधुनिक बनाने के लिए सर्वाधिक क्या है इसमें सुधार किया जा रहा है। अर्थात जो सड़क है उनकी संरचनाओं में क्या किया जा रहा है? सुधार किया जा रहा है। तो क्या कहा गया? पिछले कुछ वर्षों में देखा गया हमारे राज्य में कि हमारी सड़कों को आधुनिक बनाने के लिए, आधुनिक परिवहन बनाने के लिए उनकी संरचनाओं में क्या किया जा रहा है? सुधार किया जा रहा है। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण देखा जाए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हमारे यहाँ कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? मैंने बताई थी आप लोगों को 72,961 किलोमीटर है। क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो हमारे राज्य में कितनी सड़कें हैं? तो 72,961 किलोमीटर क्या है? सड़कों की लंबाई है, जो कि गत वर्षों की तुलना में देखी जाए तो क्या है? अधिक है। मतलब अन्य वर्षों की तुलना में क्या है? ये अधिक है। और फिर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो और क्या है? सड़कों की लंबाई और आगे बढ़ रही है। राज्य के सड़क मार्ग के अंतर्गत विभिन्न मार्ग आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे। मैंने बताया था नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 8,888 किलोमीटर है। हमारा नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 8,888 किलोमीटर आती है। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर अब पढ़ते हैं। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मैंने यहाँ बताया था 46 है। हमारे यहाँ पर राज्य में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 46 क्या है? हमारे यहाँ राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो क्या राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 46 है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर है। जो हमारे राज्य में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है 46 वाला, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो उसकी कुल लंबाई है 634 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? 664 किलोमीटर है। फिर ये राज्य कहाँ, ये जो नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे 46 है, वो कहाँ से कहाँ तक का है? तो यह राज्य के ग्वालियर जिले से, कहाँ से? राज्य के ग्वालियर जिले से बैतूल तक फैला हुआ है। मान लेते चलो मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश का मैप बना के दिखाती हूँ। ये है मध्य प्रदेश का मैप, ये हमारी एमपी है। तो हमारा ग्वालियर जिला कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है, ग्वालियर जिला आता है। तो ग्वालियर जिले से लगाकर बैतूल जिले तक, यहाँ है ग्वालियर, यहाँ बैतूल है। यहाँ पर क्या है? ग्वालियर, और यहाँ पर है बैतूल। तो हमारे ग्वालियर से लगाकर बैतूल तक जो हाईवे आता है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे 46 कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 664 किलोमीटर क्या है? 634 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है। तो हमारे राज्य का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 46 है, जिसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। और अन्य और कौन से नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं, मतलब इसकी तुलना में से छोटे पर बड़े बड़े कौन कौन से? तो एक हो गया नेशनल हाईवे 44 और एक हो गया नेशनल हाईवे 47। अर्थात हो गया कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है 46, उसके बाद है 44 और 47। ये नेशनल हाईवे हमारे राज्य में सबसे बड़े आते हैं। राजमार्ग की बात करते हैं। अब राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे की बात करते हैं। स्टेट हाईवे के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 11,390 किलोमीटर है। हमारे यहाँ पर स्टेट हाईवे कितने हैं? तो आप क्या कहोगे? 11,390 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है? 90 या 89 किलोमीटर है ना। तो क्या हो गया? राजमार्गों की लंबाई कितनी है राज्य में? तो आप क्या कहोगे? 11,390 किलोमीटर हमारे राज्य में, राज्य नेशनल हाईवे आते हैं। जिला मार्ग की बात करते हैं।
हमारे जिला मार्ग की लंबाई कितनी हमारे राज्य में, तो हमारे राज्य में जिला मार्ग की लंबाई है 23,401 किलोमीटर। कितनी है? 23,401 किलोमीटर हमारे जिला मार्ग की लंबाई है, मतलब कुल लंबाई की बात करें। अब ग्रामीण मार्ग की बात आती है तो ग्रामीण मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 29,313 किलोमीटर आती है। ग्रामीण मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 29,313 किलोमीटर आती है। तो एक बार बता दो, जो हमारे नेशनल हाईवे उसकी लंबाई कितनी है, तो 8,858 किलोमीटर है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 11,389 किलोमीटर। और जिला मार्ग की लंबाई कितनी है, 23,401 किलोमीटर। और ग्रामीण मार्ग की लंबाई है 29,313 किलोमीटर आती है। ये इनकी हो गई मार्ग की लंबाई। हमारे यहाँ पर सड़कों की लंबाई 72,961 कुल सड़कों की लंबाई है, उसमें से घटाते चलोगे तो आपको ये सभी जो है क्या आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। फिर राज्य में आधुनिक सड़क के निर्माण के तहत, राज्य में आधुनिक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, तो उसके तहत कुछ एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं जिनकी घोषणा कब की गई है, गत वर्षों में हुई है। मतलब हमारे राज्य में, मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे राज्य में जो सड़क परिवहन है उसे आधुनिक बनाने के लिए उनकी संरचनाओं में सुधार किया जा रहा है ना, उनकी संरचनाओं में सुधार किया जा रहा है। तो किस प्रकार से किया जा रहा है, तो कुछ एक्सप्रेस वे भी बनाए जा रहे हैं जो कि गत कुछ वर्षों में उसकी जो घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती कौन कौन से जो एक्सप्रेस वे है जिनकी घोषणाएं की गई थी और वो कौन कौन से हैं। तो आते हैं, पहला पढ़ते हैं विंध्याचल एक्सप्रेस वे। कौन सा आता है पहला, विंध्याचल एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई है 676 किलोमीटर। विंध्याचल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है 676 किलोमीटर है। कितनी है, 676 किलोमीटर है, जो कि भोपाल से सिंगरौली को जोड़ता है, भोपाल से सिंगरौली को जोड़ता है। मान लेते हैं अपन मैप के माध्यम से विंध्याचल श्रेणियां कहाँ पर आती है हमारे मध्य प्रदेश में। ये मेरा मैप है, सॉरी एमपी का मैप है ना। तो ये एमपी का मैंने मैप बनाया, तो कहाँ से कहाँ तक इसकी लंबाई है, भोपाल। भोपाल कहाँ पर आता है, मध्य में आता है। तो भोपाल से लगाकर सिंगरौली तक, यहाँ भोपाल इधर सिंगरौली आ जाएगा, तो भोपाल से लगाकर सिंगरौली तक जो एक्सप्रेस वे है जिसका नाम दे दिया हमने विंध्याचल एक्सप्रेस वे। कौन सा है, विंध्याचल एक्सप्रेस वे। क्योंकि उधर क्या है, यहाँ बीच में कौन सी विंध्याचल श्रेणी आती है, इसलिए हमने क्या कह दिया, विंध्याचल एक्सप्रेस वे कर दिया। जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 676 किलोमीटर। कितनी है, 676 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आती है। इतना समझ में आया आप लोगों को। विंध्याचल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या कहोगे, भोपाल से सिंगरौली तक विंध्याचल एक्सप्रेस वे आता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 676 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई आती है। चलो ये समझ में आ गया इतना आप लोगों को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ एक्सप्रेस वे बचे हैं, जैसे मैं आप लोगों को एक बड़ा मैप बनाती हूँ उसमें सब समझाती हूँ। यह एमपी का मैप है। हमने अभी कौन सा एक्सप्रेस वे पढ़ा, तो विंध्याचल एक्सप्रेस पढ़ा। कौन सा पढ़ा है, विंध्याचल, जो कहाँ से कहाँ तक था। तो मान लेते हैं यहाँ पर भोपाल जिला है, भोपाल जिला है, और यहाँ कौन सा है, सिंगरौली है। तो भोपाल से लगाकर सिंगरौली तक ये कौन सा है, ये विंध्याचल है। विंध्याचल श्रेणियां जा रही है, मतलब यहाँ से क्या है, विंध्याचल श्रेणियां जा रही है। ये है विंध्याचल श्रेणी, ये विंध्याचल श्रेणी जा रही है, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको, विंध्याचल। तो इसकी लंबाई कहाँ से है, ये भोपाल है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, भोपाल है, यहाँ पर क्या है, भोपाल। और यहाँ पर क्या है, सिंगरौली। तो भोपाल से सिंगरौली तक जाने वाला एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, विंध्याचल एक्सप्रेस है, जिसकी लंबाई कितनी है, 674 किलोमीटर, जिसकी 676 किलोमीटर जिसकी क्या है, लंबाई हो गई है ना। इस कितनी किलोमीटर लंबाई हो गई है। फिर अब दूसरा आता है चंबल एक्सप्रेस वे। अब दूसरा कौन सा आता है, चंबल एक्सप्रेस वे। अब दूसरा एक्सप्रेस कौन सा आता है, चंबल, या फिर जिसे हम अटल एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक है। अब चंबल एक्सप्रेस वे, तो आप मान लो चंबल कहाँ पर होगा, चंबल क्षेत्र। अपन ये मध्य भारत के पठार को क्या कहेंगे, देखना ये क्या कहता है, सब चंबल क्षेत्र आता है ना, ये यहाँ से
क्या आ गया, ये चंबल, चंबल क्षेत्र आ जाता है। तो क्या हो गया, जो चंबल अटल एक्सप्रेस वे है इसकी कुल लंबाई है 404 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 404 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार, देखो इसकी कुल लंबाई है, ये क्या है, इसकी कुल लंबाई है। उसमें से हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो 309 किलोमीटर। तो ये कुल लंबाई हो गई और मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। आया समझ में। चंबल एक्सप्रेस वे जिसे अटल एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई है 404 किलोमीटर है और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो 309 किलोमीटर आती है। अब पढ़ते हैं और अन्य वाले भी है, मतलब जो चंबल एक्सप्रेस वे वो कहाँ से कहाँ तक है वो बताती हूँ आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि चंबल एक्सप्रेस वे ये आता है ऐसा, है ना, एक बार अलग अलग मैप बता देते हैं। अब हम चंबल एक्सप्रेस वे को पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं चंबल एक्सप्रेस वे हमारे मध्य प्रदेश में दर्शाते, चंबल एक्सप्रेस कौन कौन से जिलों को छूता है। तो यहाँ पर चंबल नदी इधर से बहती है, इसलिए हम इसको चंबल एक्सप्रेस या चंबल क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर चंबल क्षेत्र में इधर श्योपुर है, यहाँ पर मुरैना है और यहाँ पर भिंड है। तो इनसे इनसे जो हाईवे बनता है इनको जोड़ने वाला, ये हाईवे कौन सा है, चंबल कौन सा एक्सप्रेस वे है, चंबल एक्सप्रेस आते। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 404 इसकी कुल लंबाई है। परंतु हमारे मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो क्या कहोगे आप, 309 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश में इसका जो भाग आता है। कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर, तो यहाँ देख लो, श्योपुर जिला है, मुरैना है, भिंड है, उनको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। कौन सी एक्सप्रेस वे, तो आप क्या कहोगे, चंबल या फिर अटल एक्सप्रेस वे। चलो इतना समझ गए हो। चलो अब और बची है दो, एक होती नर्मदा एक्सप्रेस वे। चलो अब कौन सी है, नर्मदा एक्सप्रेस वे। नर्मदा एक्सप्रेस वे, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, पूरी 1300, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसकी लंबाई कितनी है, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 864 किलोमीटर। क्या हुआ, चंबल एक्सप्रेस वे इसकी लंबाई कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर है और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी आती है, तो आप क्या कहोगे, 864 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं हमारे राज्य के, तो आप क्या कहोगे, 11 जिले आते हैं। जो नर्मदा एक्सप्रेस इसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं, तो 11 जिले आते हैं। 11 जिले, तो किससे किसको जोड़ता है, तो अब देखो अपनी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अनूपपुर जिले से निकलती है और किधर जाती है, उधर गुजरात तरफ जाती है, तो अलीराजपुर को छू के जाती है ना। तो क्या है, जो चंबल नर्मदा एक्सप्रेस वे, नर्मदा नदी को याद कर लो कि हमारी नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है और उधर गुजरात में जाती है, तो उससे पहले अलीराजपुर जिले को छूती है, इसे याद कर लो। आपको याद हो जाएगा कि कहाँ है, अनूपपुर जिले से क्या है, अलीराजपुर को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 1300 है, क्योंकि हमारी नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312 है कुल लंबाई। तो उसमें अपन 1300 अपने इसकी कुल लंबाई ले लो। फिर हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, कितना भाग है, तो 864 जो किलोमीटर इसका भाग आता है, कौन सा, नर्मदा एक्सप्रेस का आता है। इतना समझ में आया। इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होते हैं, 11 जिले शामिल होते हैं। ये सड़क कितने जिलों को जोड़ती है, मतलब 11 जिलों को जोड़ती है। आ रहा है समझ में आप लोगों को। चलो अब आया मालवा पथ। अब कौन सा आता है, मालवा पथ। अब आया मालवा विकास पथ। मालवा विकास पथ, मालवा नाम ले लो तो आप क्या होगा, मालवा क्षेत्र, इधर इंदौर वाला क्षेत्र आ जाएगा, है ना, मालवा क्षेत्र आ जाएगा। तो मालवा विकास पथ, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है मालवा पथ की, तो 450 किलोमीटर है। ये राज्य के मंदसौर, उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर को जोड़ेगा। मतलब जो मालवा क्षेत्र आता है, मालवा क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर जिले को जोड़ने का काम करता। मालवा विकास पथ किन किन जिलों को जोड़ता है मध्य प्रदेश का, तो आप क्या कहोगे, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर को जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 450 मतलब 450 किलोमीटर आती है।
राज्य सरकार द्वारा 2019 में मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति बनाई गई थी। अब अगला आता है कि 2019 में हमारे राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति बनाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति कब बनाई गई थी हमारे राज्य में? तो 2019 में बनाई गई थी। और जो आधुनिक सड़क परिवहन को बढ़ावा देती थी, जो क्या करती थी, आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देती थी। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने के कारण प्रदूषण भी कम होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने के कारण क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो हमारे राज्य सरकार ने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति घोषित की गई थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति बनाई गई थी, जिससे आधुनिक जो सड़क परिवहन हम करने जा रहे हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। हमारे मध्य प्रदेश सड़कों में कौन सा स्थान रखता है? तो छठा स्थान रखता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्या क्या बताया मैंने? एक तो विंध्याचल एक्सप्रेस बताया जो भोपाल से किसको जोड़ रहा था? बैतूल को जोड़ रहा था, सॉरी ग्वालियर से बैतूल को जोड़ रहा था, है ना। फिर मैंने नर्मदा एक्सप्रेस वे बताया जो कि अनूपपुर से अलीराजपुर तक है। इसकी लंबाई 1300 है कुल, पर हमारे मध्य प्रदेश में 864 किलोमीटर आती। मालवा विकास पथ है, जो मालवा आप नाम से स्पष्ट हो रहा, मालवा के मालवा क्षेत्र में जितने जो भी जिले हैं जैसे मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर, इनको जोड़ने का काम करेगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 450 की लंबाई है। फिर हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति बनाई गई थी, जो कि हमारे आधुनिक हम जो परिवहन सड़क परिवहन आधुनिक विकास करने जा रहे हैं उसको भी बढ़ावा दे रही थी। ठीक है। और हमारा मध्य प्रदेश में सड़कों का स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। मतलब पूरे भारत में हमारा मध्य प्रदेश सड़कों में छठा स्थान रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रेल परिवहन। अब हमने क्या पढ़ लिया? सड़क परिवहन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं आगे रेल परिवहन। ठीक है। चलो, तो क्या है मध्य प्रदेश में रेल परिवहन के माध्यम से राज्य की अवसंरचना को जोड़ा गया है, जो राज्य के आवागमन व्यापार को सरल एवं सुगम बनाने का साधन है। मतलब क्या है कि जो रेल परिवहन है, रेल मतलब आप सबसे पहले हमारा रेल चली थी तो माल, कच्चे माल को ले जाने के लिए करी थी, अवसंरचना में सुधार करने के लिए। तो क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में अवसंरचना को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में जो रेल परिवहन के माध्यम से अवसंरचना को जोड़ा गया, जो कि राज्य में आवागमन व्यापार में आवागमन मतलब आदान प्रदान के लिए क्या किया गया, उसको सरल एवं सुगम बनाने का एक साधन है। राज्य में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? हमारे मध्य प्रदेश में रेलवे की शुरुआत की गई थी 1867 में। एमपी में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो क्या कहोगे आप? 1867 में। 1867 में हमारे मध्य प्रदेश में रेलवे की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ राज्य में रेल परिवहन की अवसंरचना को निम्न बिंदुओं पर समझाया जा सकता है। जैसे राज्य के अंतर्गत 5 रेलवे जोन है। क्या है हमारे राज्य में? कितने जोन है? 5 रेलवे जोन है। हमारे राज्य में कितने जोन है? तो 5 रेलवे जोन की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें पहला है मध्य रेलवे। पहला कौन सा है? मध्य रेलवे, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में। आप कहोगे अब मध्य प्रदेश में मुंबई कहाँ से आ गया, है ना। ऐसे कहोगे मुंबई तो महाराष्ट्र में आता है, परंतु थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में भी आता है। इसीलिए मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में आता है। पश्चिमी रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में की गई थी। पश्चिमी रेलवे में क्या आता है? जबलपुर जिला आता है। तो पश्चिमी रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में, और इसके अंतर्गत जबलपुर जिला आता है। फिर आता है इधर दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण पूर्वी रेलवे आ रहा है, जो कि बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो अब ये छत्तीसगढ़ का क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा आता है, बिलासपुर वाला जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, परंतु मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा भी आता है, इसलिए क्या हो गया? बिलासपुर मतलब उसका मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में आता है, परंतु कुछ हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश का भी आता है, इसलिए इसको हमने हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। फिर उत्तर मध्य रेलवे। अब कौन सा आता है? उत्तर मध्य रेलवे, जो कि इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। तो वो भी क्या है? प्रयागराज का भी, इसका भी हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा आता है। इलाहाबाद प्रयागराज मतलब यूपी वाला हिस्सा, उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा।
तो इसका हिस्सा भी हमारे मध्य प्रदेश में आता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 5 रेलवे जोन है, ये याद रखना। हमारे मध्य प्रदेश में कितने रेलवे जोन है? तो आप क्या कहोगे? 5 रेलवे जोन हमारे मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हो गए? तो मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे आते हैं। हमारे रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 1867 में की गई थी और हमारे मध्य प्रदेश में 5 रेलवे जोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब यहाँ पर जानो कि राज्य में 2003 में पश्चिमी रेलवे की स्थापना की गई। मैंने बताया था राज्य में पश्चिमी रेलवे की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में आता है। तो 2013 में पश्चिमी रेलवे की शुरुआत, मतलब उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। इसकी स्थापना की गई थी और मध्य प्रदेश को भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ती थी। जो ये रेल परिवहन थी, जो रेलवे जोन था, ये भारत को, जो भारत के मध्य प्रदेश को भारत के विभिन्न जिलों से जोड़ती थी। कौन सा रेलवे जोन? तो आप क्या कहोगे? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, जो मध्य प्रदेश को भारत के विभिन्न जिलों से जोड़ता था। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए, क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 5140। हमारे मध्य प्रदेश में रेल की लंबाई कितनी है? रेल की पटरियों की लंबाई कितनी है? तो आप क्या कहोगे? 5140 लंबाई है इसकी। कितनी है? लंबाई कितनी है? 5140 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो 72,961 किलोमीटर थी। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? फिर रेलवे जो इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप क्या कहोगे? 5140 किलोमीटर आती है। फिर आता इंजीनियरिंग रेलवे के अनुसार, देखो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इसकी लंबाई कितनी बताई जा रही? 5140 किलोमीटर। परंतु इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग के अनुसार मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई बताई जा रही है 9703। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इतनी बताई जा रही 5140 किलोमीटर, परंतु इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग के अनुसार मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई बताई जा रही है 9703। 9703 बताई जा रही है। तो ये दोनों आपको याद रखनी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में रेलों की लंबाई है 5140 किलोमीटर, परंतु इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग के अनुसार मध्य प्रदेश में रेल जो मार्ग है उनकी लंबाई बताई जा रही है 9703। ठीक है। चलो, राज्य का जो हबीगंज राज्य का जो हबीगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि बंसल ग्रुप को सौंप दिया गया है, जिसके द्वारा इस अवसंरचना के ढांचे में विकास किया गया है और 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया? रानी कमलापति कर दिया। हमारे राज्य में एक हबीगंज रेलवे स्टेशन था, जो कहाँ का था? भोपाल का था। तो हमारे राज्य में हबीगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे हमने किसको सौंप दिया गया? बंसल ग्रुप को सौंप दिया गया। फिर बाद में बंसल ग्रुप को सौंपने के बाद 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया? रानी कमलापति कर दिया। तो आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में हबीगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया या फिर क्या रख दिया गया, या हबीगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया? तो आप क्या कहोगे? रानी कमलापति रख दिया गया। किस वर्ष रखा गया? तो 2021 में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये भारत का पहला क्या है? यह राज्य का पहला निजी क्षेत्र का संचालित रेलवे स्टेशन था। कौन सा? ये हबीगंज रेलवे स्टेशन है, जिसे हम वर्तमान में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहते हैं, जो हमारे राज्य का क्या है? हमारे राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है, पहला निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन है, जो कि वर्तमान में बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आया समझ में आप लोगों को? पहले बताओ आप मेरे को कि हमारे मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो आप क्या कहोगे कि हमारे मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखी जाए तो हमारे यहाँ रेल मार्ग की लंबाई है 5140 किलोमीटर, परंतु इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग के अनुसार देखी जाए मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई तो 9703 किलोमीटर आती है। फिर आगे चलकर
कि भोपाल जिले में, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एक हबीगंज नामक एक रेलवे स्टेशन था, जिसको अभी वर्तमान में बंसल ग्रुप को सौंप दिया गया है, जिसका नाम 2021 में रानी कमलापति नाम रख दिया गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते। अब आगे आता है मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के तहत, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के तहत इंदौर, भोपाल जिलों में मेट्रो रेल परियोजना की क्या की गई है? घोषणा की गई। कब की गई? 2018 में। क्या कहा गया? मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के तहत क्या कहा गया? मध्य प्रदेश में सार्वजनिक जो परिवहन है उसकी शुरुआत करना है, तो इंदौर और भोपाल जिलों में क्या कर दिया गया? मेट्रो रेल परियोजना। कौन सी परियोजना है? मेट्रो रेल परियोजना। मेट्रो रेल परियोजना की क्या की गई है? घोषणा की गई है। तो ये कब की गई है? तो 2018 में यह घोषणा की गई कि क्या है? इंदौर में और उज्जैन में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत की गई है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। इसकी घोषणा कब की गई थी मेट्रो रेल परियोजना की? तो आप क्या कहोगे? 2018 में। कहाँ पर की गई? इंदौर और भोपाल में, जो कि अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है, मतलब अभी वर्तमान में वो चीजें बन रही है। तो मेट्रो के लिए कौन कौन से जिले चुने हैं? तो इंदौर और उज्जैन चुने। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2018 में की गई थी। चलो अब वायु परिवहन। अब क्या पढ़ेंगे? वायु परिवहन। तो वायु परिवहन क्या करेंगे हम? कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।